यहाँ देखिए किस तरह की गंदगी और गंदगी के अंबार यहाँ लगे हुए हैं। ये इधर गंदगी के अंबार है और इस गंदगी से अगर बीमारियाँ नहीं पैदा होंगी तो और क्या होगा। ग्राम प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी लगातार इस गांव में आते जाते रहते हैं। क्या आंखों पर पट्टी बांध करके वो कार्य कर रहे हैं। ये भी देख लो, जब बारिश पड़ती है तो तैर के निकलना पड़ता है यहाँ को सर, नाव डालनी पड़ती है, इधर इतना पानी हो जाता है। अभी तो बारिश नहीं है। हम प्रधान के पास कई दफे एप्लीकेशन लिख के ले गए हम, वे बोलते हैं सड़क गन्ना सोसाइटी में आती है, हमारे अंडर में नहीं आती है। वोट मांगने आते तो सब यहीं आते हैं, इसी मोहल्ले में आते हैं, तो वोट का हक कैसे है उन्हें फिर इधर जब ये गन्ना सोसाइटी में आती है। अब 935 वोट से प्रधान जीतता है गांव का और बोलता है इनको 20 लाख रुपए खर्च कर दिए। गांव में कहाँ खर्च कर दिए, दिखाओ ना। हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में और जनपद बिजनौर के ग्राम है सदुपुरा जो हल्द्वार ब्लॉक में लगता है। और इस गांव की ये जो रोड है ये क्रॉस करती है यहाँ सदुपुरा से लेकर के गंज रोड पर। और गंज रोड पर जब ये रोड जाती है तो आप इस तरह देखिएगा ग्रामीणों को किस तरह की यहाँ असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्या PWD विभाग या किसी अन्य विभाग की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि इस रोड को बनाया जाए, इसको देखा जाए। जिस तरह से यहाँ देखिए छोटे बच्चों को भी निकलने में यहाँ दिक्कत हो रही है, काफ़ी लोगों को यहाँ निकलने में दिक्कत होती है। और सरकार जो है लाखों रुपया इसी बात का खर्च करती है ताकि जो है सड़कें सही हों। और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ गड्ढा मुक्त सड़कों को करा रहे हैं। लगातार उनका ये प्रयास है कि किसी भी तरीके से पूरे प्रदेश की जो है सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हों। लेकिन क्या विभाग इन सड़कों को गड्ढा मुक्त कर रहा है या इन लोगों की जान को जोखिम में डालने का कार्य कर रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरह की ये गंदगी यहाँ मौजूद हो रही है और लोगों का कहना है कि यहाँ देखिए किस तरह की गंदगी और गंदगी के अंबार यहाँ लगे हुए हैं। ये इधर गंदगी के अंबार है और इस गंदगी से अगर बीमारियाँ नहीं पैदा होंगी तो और क्या होगा। ग्राम प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी लगातार इस गाँव में आते जाते रहते हैं। क्या आंखों पर पट्टी बांध करके वो कार्य कर रहे हैं। ये ग्राम प्रधान केवल वोट लेने के लिए ही इन लोगों का जो प्रधान बनाए गए हैं। वोट लेकर के प्रधान जिस तरह से बनाए गए थे, जिस तरह से वो वोट मांग रहे थे कि भाई हम आपका गाँव का विकास कर देंगे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि ये लोग यहाँ गंदगी में जी रहे हैं और बीमारियाँ इन लोगों को जो है लगातार बीमारी के शिकार होते चले जा रहे हैं। तरह तरह की बीमारियाँ इस गंदे पानी से फैल रही हैं। लेकिन ना तो इसमें ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी यहाँ आकर के देख रहे हैं, ना ही यहाँ प्रधान आकर के देखते हैं। और लोगों का कहना ये है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इस तरह के कोई अधिकारी यहाँ आने को तैयार नहीं है। DPRO बिजनौर महोदय अपने आप को ये कहते हैं कि साहब हम जा रहे हैं क्षेत्र में जा रहे हैं और उनके सेक्रेटरी क्षेत्र में जा रहे हैं। तो क्या इसी तरह से वो क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या इसी तरह के गाँव का विकास हो रहा है। ये गाँव का विकास है या यहाँ विकास के नाम पर केवल जो है खाना पूर्ति की जा रही है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है सर। आसिफ बताइए क्या दिक्कत है आपको। सर दिक्कत आप ये देखो ना, ये दिक्कत ही है सारी। इनसे सब बच्चे बीमार पड़ते हैं, इनसे बीमारी होती है। ग्राम प्रधान के पास कई दफ़े एप्लीकेशन लिख के ले गए हम, वे बोलते हैं सड़क गन्ना सोसाइटी में आती है, हमारे अंडर में नहीं आती है। वोट मांगने आते तो सब यहीं आते हैं, इसी मोहल्ले में आते हैं, तो वोट का हक कैसे है उन्हें फिर इधर जब ये गन्ना सोसाइटी में आती है। अब 935 वोट से प्रधान जीतता है गांव का और बोलता है इनको 20 लाख रुपए खर्च कर दिए। गांव में कहाँ खर्च कर दिए, दिखाओ ना। ये देखो नाली देखो सर, आप वीडियो करो एक दफे इधर को और ये देखो इधर को, ये 20 लाख रुपए लगे पड़ेगा गाँव में। अच्छा ये गाँव में 20 लाख प्रधान, आप उधर जाके देख लो प्रधान की तरफ, उधर साफ सफाई कितनी है। अच्छा यहाँ इधर इस क्षेत्र में ही नहीं है या पूरे गांव में ही नहीं है। पूरे गांव में जितना ये इलाका है ना, इसमें कुछ सफाई नहीं है, कोई विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है इधर। अच्छा ये चल के देख लो और वहाँ कैसा पानी निकला पड़ा। अच्छा आगे भी पानी की है। आगे भी देख लो, जब बारिश पड़ती है तो तैर के निकलना पड़ता है यहाँ को सर, नाव डालनी पड़ती है, इधर इतना पानी हो जाता है। अभी तो बारिश नहीं है। इनका कहना है कि यहाँ की जिस तरह से ग्राम प्रधान को या के पास कई दफ़े गए, कहते हैं हम करा देंगे घंटा करा देंगे सर। ये करा रखा है देख लो आप। कई दफ़े सफाई कर्मचारियों का आंगनवाड़ियों उन्हें बोलते हैं सफाई कर दो, तो सफाई भी नहीं करते सर। जो बजट आता है वो ठिकाने से लगा दिया जाता है। इनका आरोप सीधा सीधा ये है कि जो बजट आप तक आया है ग्राम प्रधान के खाते में वो प्रधान ने कहीं और लगा दिया या उसके बारे न्यारे कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर उसका कोई भी अंश 1 रुपया भी नहीं लगाया, ये ग्रामीण का कहना है। जी सर यही है। यहाँ जो पैसा आता है वो बोल रहे थे एक दफ़े 30 लाख रुपए गांव में लगा चुके हैं, पर यहाँ कोई विकास नहीं है इस मोहल्ले में सर। आप चेक कर सकते हो, कुछ भी कोई भी सुविधा, नाली वगैरह या ये देख लो सड़क वगैरह सर, यहाँ तो ग्राम के अंडर में आती है ना सड़क इतनी, तो जहाँ तक बची का कहना है कि यहाँ जो है ये सफाई कर्मियों के लिए कहने गए हैं लेकिन उनके बावजूद भी सफाई नहीं है। क्या नाम है आपका। मेरा नाम इनायत। इनायत जी किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको। ये तो अब तो इस टाइम तो कुछ कम भी है, नहीं तो गुड्डो पानी में निकलना पड़े। यहाँ पे बारिश हो जाता, बारिश हो जाती है तो जी। लेकिन यहाँ इसकी जो पानी भरा हुआ है तो इसकी शिकायत आपने किसी से की। प्रधान के पास जाना, सारा मोहल्ला जावे इकट्ठा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहते निकलवा देंगे, नाला बनवा। क्या नाम है आपके प्रधान का।
भानु प्रधान। भानु प्रधान। अच्छा, तो जो प्रधान के पास आप जा रहे हैं, प्रधान भी आप ऐसा और किसी अधिकारी को आपने लिखित में शिकायत करी या किसी ने? हमें बस हमारे सुन के चले जाओ, हमारे कोई सुनता नहीं। अधिकारी भी आते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हाँ, इनका कहना है कि यहाँ अधिकारी आते हैं लेकिन कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है, कोई इसका ध्यान रखने को तैयार नहीं है। लोगों का दर्द इस तरह है कि लोग कहते हैं कि यहाँ बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। किस तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं? बुखार है, किसी को डेंगू है, किसी को कुछ है बहुत ज़्यादा। ये इसे कूड़े वालों को भी कई दफ़ा किया, ये भी नहीं हटाने को पक्का। सफाई कर्मचारी भी नहीं आते यहाँ? ना, वो कह दें तो कोई भी आया आ जाएगा, सब इकट्ठे हो गए तो आ जाएगा, नहीं आता। सफाई कर्मी भी यहाँ पर आने को तैयार नहीं है और ग्राम प्रधान की सिर्फ जिम्मेदारी है कि वो यहाँ सफाई कराए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कभी सफाई हुई होगी। साल 6 महीने तो अभी ये इस समय वर्तमान में लग रहा है ऐसा कि साल 6 महीने से भी कोई सफाई नहीं हुई। कब से सफाई नहीं हुई? अब तो ये मेरे ख्याल का महीनों का लपेट आ गया जब आए थे।